नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सीख लिया, टैली एक्सएमएल के स्ट्रक्चर की थोड़ी सी जानकारी ले ली। अब हम लोग एक्सेल वीबीए की भी थोड़ी सी क्या करते हैं भाई, जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो वीबीए होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, वीबीए मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, वीबीए का फुल फॉर्म होता है वीबीए। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग वीबीए का यूज करते हैं। ठीक है, वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेंस जो हमारी बात को मशीन को समझा सके और मशीन की बात को हमें समझा सके। मतलब मीडिएटर। भाई ये मान लेते हैं कोई ए पर्सन है, ठीक है, ये सी मतलब चाइना गए, तो इनको चाइनीज नहीं आती, तो इनको एक मीडिएटर की आवश्यकता होगी कि नहीं। ये हिंदी में इनको बात बताएंगे, फिर ये चाइना में इनको बताएंगे, फिर ये चाइना में इनको बताएंगे, और फिर ये इनको हिंदी में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो मीडिएटर होता है ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उसमें पाइथन, जावा, वीबीनेट, कोटलिन, कई लैंग्वेज है जो है ना, वो आ जाती हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो गई। अब हम लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि भैया ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाए, एक्सएमएल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पे इंसर्ट में जाकर के एक बटन मैंने यहाँ इंसर्ट कर ली और इसको कमांड दे दी कि जब आप पर कोई क्लिक करे, जब हम लोग इस पे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है ये हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में लर्न करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हमारा पहला जो काम होगा कि हम जब बटन पर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। ठीक, फिर वहां पर आपको एक टेक्स्ट की .txt की या .xml की एक ब्लैंक फाइल, ब्लैंक जानते हैं ना दोस्तों, जिसमें कुछ ना लिखा हो, बिल्कुल खाली हो, ठीक है, वो रेडी रखनी है। एक टेक्स्ट की फाइल कोई बना लीजिएगा या ब्लैंक एक्सएमएल की फाइल बना लीजिएगा। कैसे बनाते हैं मैंने पाइथन की सीरीज में बताया है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर मैं फिर सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा तो भाई ये टेक्स्ट फाइल हो गई। अब उस टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट करके जैसे ही वहां पे आप ओपन करेंगे, ठीक है, एक बटन बन के आएगी, ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये ब्लैंक टेक्स्ट फाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। और जो मैंने आपको सेकेंड प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल में बताया था, टैली एक्सएमएल स्ट्रक्चर, वीबीए क्या करेगा, इन्वेलप से शुरू होकर के हेडर वगैरह लिखता रहेगा और यहाँ पे टैली मैसेज करते करते इन्वेलप को क्लोज कर देगा। ठीक है, फिर वो इस चीज को पूरा उठाएगा, ठीक है, डेट वगैरह का यहाँ पे फिलअप कर देगा फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरे में लूप करके आएगा, यहाँ पे इसको फिलअप कर देगा। ठीक है, ये दूसरा बन जाएगा। इसी तरह सारी चीजों को ला करके ये यहाँ पे फिलअप कर देगा। ठीक, हर एक चीज को। अब दोस्तों ये होगा कैसे, ये माइंड लगाने वाली बात है। प्रोसेस तो यही है कि नहीं भाई? प्रोसेस हम लोग ये चाहते हैं। अभी आप लोग घबराइए नहीं, अभी और भी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बटन पर क्लिक हो, हमसे एक एक्सएमएल या टेक्स्ट फाइल को ब्लैंक को पूछे, ओपन हो तो वो ओपन टेम्परेरी होगी, दिखेगी नहीं। ठीक है, फिर जो टैली का एक्सएमएल स्ट्रक्चर हो वो लिखता चला जाए,
फिर इसके बाद हर एक में लूप हो कि पहला डेट उठाए। अब डेट उठाएगा वैसे दोस्तों, देखिए एक चीज और, आप लोग एक्सेल से फैमिलियर है, अच्छी चीजें नहीं है तो देखिए जान लीजिए, ये कॉलम कहलाता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा लाइन खींच दूं, इसको बोलते हैं कॉलम। ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम है ना, इसी तरह ये एच कॉलम। अब ये जो होती है ये चौथी रो होती है ना, ये आठवीं रो होती है, ठीक है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से ये जो बॉक्स बन रहा है दोस्तों, इसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है भाई। हमें सेल्स से ही तो वैल्यू को उठाना है और एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें रो कॉलम और सेल की जानकारी नहीं होगी तो हम लोग बताइए कैसे करेंगे, है ना। YouTube में बहुत से चैनल हैं, आपको पेड भी देते हैं, फ्री भी देते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन जिनको मेहनत करने से प्रॉब्लम है तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप लोग उस कोड को परचेज करिएगा, ठीक है। कोई भी इसकी गारंटी नहीं लेता है, लेकिन मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने पूरा मेरी प्लेलिस्ट वॉच कर ली तो आपको मुझसे भी कोड परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो कोड अगर परचेज करें तो मुझसे ही करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस चीज का देखिए आप लोग माइंड मत करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं सिखाऊंगा भी, मैं यहाँ अर्निंग करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मेरे कोड को, मेरी यूटिलिटी को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं है और मैं खुद कह रहा हूं कि मत परचेज करिए, आप सीखिए, मेहनत करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है कि ये कॉलम हो गया और ये रो हो गई और उनके इंटरसेक्शन से ये सेल बन गया। अब पर्टिकुलर सेल्स में हम लोग क्या लेंगे, पहले रो लेंगे, ठीक है। मैंने कहा रो दूसरी, कॉलम पहला, ठीक। रो दूसरी, तो दूसरी रो कौन सी हो गई भाई, देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कि ये पहली रो है और ये दूसरी रो, ठीक। तो दूसरी रो और कॉलम कौन सा, पहला। फिर जब नीचे आएंगे तो तीसरी रो कॉलम पहला, चौथी रो कॉलम पहला, पांचवी रो कॉलम पहला। ये लूप होता रहेगा, है ना। तो ये लूप ऑटोमेटिक कैसे होता रहेगा, तो हम लोग एक और डायलॉग बॉक्स ओपन कर देंगे कि भैया कहाँ से शुरू है आपका कॉलम, कहाँ से क्लोज है आपकी चीजें या कॉलम या रो, है ना, वो दे देंगे। फिर क्या होगा कि आपका एक्सेल डेटा पूरा का पूरा एक्सएमएल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फिर आप इसको टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, तो ये तो एक मिनी प्रोजेक्ट है जो मैं आप लोगों को एक्सेल के डेटा को टैली में भेजना सिखा रहा हूँ। आप बीबीए की सहायता से जीएसटीआर 2B का जो रिकंसिलेशन प्रोसेस है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेल परचेज की इनवाइस बना सकते हैं बिना टैली की मदद से, उसकी जेसॉन बना सकते हैं, जीएसटीआर1 में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, मिनी डैशबोर्ड, ठीक है। जिनकी देखिए बीबीए और एक्सेल के जो एडवांस एक्सेल के कोर्स होते हैं उनकी भी मार्केट में काफी डिमांड है, ठीक है। हालांकि पाइथन के आ जाने से बीबीए पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन जो मीडियम लेवल की इंडस्ट्री है वहां पर आज भी बीबीए का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बीबीए भी सीखते हैं तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर्स में बेनिफिट ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये बीबीए का भी लेक्चर्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे और जितने स्टेप फॉलो हुए हैं उन हर स्टेप के टुकड़े करेंगे और हर स्टेप को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं प्रॉमिस करता हूं दोस्तों कि आप लोग अगर मेरे कोड को नहीं भी परचेज करेंगे तब भी आप सीख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत के कोड नहीं मिल पाएगा। मुझे कमेंट में आप लोग ये नहीं कहिएगा सर इसका कोड कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में नहीं, स्क्रीन में आपको कोड मिलेगा।
कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, स्क्रीन पर जो भी कोड दिख रहा होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, आप तुरंत उससे पूछिए। मुझे दोस्तों जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत दूंगा। तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं। लाइक और कमेंट में कंजूसी मत कीजिए, लाइक और कमेंट दिल खोल करके कीजिए, तो नॉलेज भी मैं दिल खोल करके आप लोगों से शेयर करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।